जय हिंद सभी को। दिस इज योगेंद्र और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेटर के बारे में, जो हर कक्षा में आते ही है और हर परीक्षा इसके बिना अधूरी है। तो यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लेटर पर बात कर लेते हैं। लेटर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है ये ऑफिशियल वर्क के लिए लिखा जाता है। ऑफिशियल वर्क यानी कि किसी अधिकारी को लिखा जाता है, जैसे कि प्रिंसिपल को जो हम लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर है। कलेक्टर को हम जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर है। पोस्ट मास्टर को कोई लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर है। पुलिस सुप्रिटेंडेंट को कोई लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर है। किसी एक कंपनी के एडिटर को, किसी अखबार के एडिटर को लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर है। किसी मैनेजर को लिखते हैं कंपनी के, फॉर्मल लेटर। तो किसी भी ऑफिस में लिखा जाने वाला जो लेटर होता है वो फॉर्मल लेटर होता है। अब बहुत से मन में प्रश्न आता है कि एप्लीकेशन क्या है, तो इस फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन कहा जाता है। फॉर्मल लेटर ही आपकी एप्लीकेशन है, जिसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं और हर परीक्षा में आते ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज मैं फिक्स ट्रिक आपको बताने वाला हूँ फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर को किसी भी प्रकार का है आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, इस प्रकार की ट्रिक में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फॉर्मल लेटर हम जब भी लिखते हैं, फॉर्मल लेटर की शुरुआत हमेशा एड्रेस से करना चाहिए और ऊपर की दो पंक्तियां एड्रेस के लिए रिजर्व है। इन दो पंक्तियों में क्या आएगा? केवल एड्रेस। और एड्रेस किसका आएगा? सेंडर से एड्रेस। जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना है, सेंडर से एड्रेस। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि यू आर रमेश, यू आर दिनेश, यू आर सुरेश, और उसके पश्चात लिखा रहता है पता, रेसिडिंग एट प्रताप नगर इंदौर, राइट ए लेटर टू कलेक्टर फॉर लाउड स्पीकर बैन। जो भी एप्लीकेशन है, तो जो नाम है और उस नाम के बाद जो एड्रेस है, आपका जो नाम दिया है क्वेश्चन में और उसके बाद जो एड्रेस है उस एड्रेस को हमें यहाँ लिखना है। बहुत सी बार उलझन ये हो जाती है, क्वेश्चन में कोई एड्रेस ही नहीं होता, तो फिर उस स्थिति में कोई भी एड्रेस हम लिख सकते हैं, पर एड्रेस की सीमा है 2 लाइन में उसको लिखना है। तो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन में आया हमारे प्रताप नगर इंदौर, प्रताप नगर इंदौर। 2 लाइन के बारे में क्लियर होना सबसे पहले, तो प्रथम 2 पंक्ति एड्रेस की पंक्ति कैसे लिखना है, क्वेश्चन में दिया है तो वो एड्रेस लिखना है, नहीं दिया है तो एड्रेस लिखने के लिए अपन स्वतंत्र कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। इसके पश्चात एक लाइन खाली, इसके पश्चात जो अगली लाइन आएगी उसमें लिखना है डेट। डेट जैसे कि 2021। डेट लिखने का फॉर्मेट तय कर लो, हमेशा ऐसे लिखना है, तारीख, सन अंकों में, महीने का नाम शब्दों में। यही पैटर्न से लिखना है हमेशा। तारीख के बारे में भी गांठ बांध लेना। इसके पश्चात किसको लिख रहे हैं लेटर, तो सबसे पहले लिखेंगे टू। टू का टी कैपिटल लिखना भूल जाते हैं बहुत से, तो इस टू का टी कैपिटल लिखना है और कोमा लगाना है। उसके पश्चात किसको है लेटर, द लिख करके उसको लिखना है। जैसे कलेक्टर को लिख रहे हैं तो कलेक्टर, राइट। एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल। पर प्रिंसिपल को जब भी लेटर लिखेंगे एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल को जब कभी लेटर लिखा जाएगा लेटर की शुरुआत इस टू से होगी। प्रिंसिपल को एड्रेस नहीं लिखना, ये गांठ बांध लेना। फॉर्मल लेटर में केवल एक ही व्यक्ति को लेटर लिखा जाता है जिसमें एड्रेस नहीं लिखा जाता है, वो है प्रिंसिपल। बाकी शेष सभी को यहाँ पर पता लिखना है। तो पते के बारे में एक चीज और क्लियर करना, एप्लीकेशन प्रिंसिपल को है तो ऊपर पता नहीं लिखना, शुरुआत कहाँ से करनी, फिर टू से। फिर उसके पश्चात कलेक्टर को लिखा तो उनके ऑफिस का नाम आ जाएगा, एडिटर को लिखा तो उनके ऑफिस का नाम आ जाएगा, प्रिंसिपल को लिखा तो इस ऑफिस का नाम आ जाएगा। जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं तो हम स्कूल का नाम लिख देते हैं, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल आगर। एडिटर को लिखा तो जहाँ भी उनका
ऑफिस है उसका नाम आ जाएगा। कलेक्टर को लिखते हैं तो उनका ऑफिस आता है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट, और उसके पश्चात जिस भी जिले के वो जिला कलेक्टर है वो पता है। इसके पश्चात अगली चीज आती है, ये कंपलसरी चीजें हैं जो हर लेटर में हम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखना है ए लेटर फॉर, और इसके पश्चात किस बारे में वो लेटर है वो कहाँ मिलेगा क्वेश्चन में। किसके बारे में, लाउड स्पीकर बैन है, एसएलसी है, इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक है, एडिटर को किसी बारे में लिखा, या पोस्ट मास्टर को लिखा किसी कंप्लेंट के बारे में, तो वो ए लेटर कंपलसरी लिखना है। फिर इसके बाद लिखना है रेस्पेक्टेड सर, ये भी कंपलसरी वर्ड, ध्यान रखना, रेस्पेक्टेड सर, कोमा लगाना। फिर लिखना आगे मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू ड्रा your kind attention I would like to draw your kind attention, ये इतना लिखना। फिर इसके बाद लिख सकते हो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th क्लास 11th क्लास 9th क्लास 10th जो भी है, और उसके पश्चात लेटर किस बारे में है उसको लिखना है यहाँ पर, इसकी बॉडी के बारे में। लेटर किस बारे में है वो पूरी चीज इसमें 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिखने में भी हम लिख सकते हैं, वो लिखना है। और लास्ट में फिर धन्यवाद देना नहीं भूलना है, तो धन्यवाद की लाइन भी कंपलसरी याद कर लो, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, और फुल स्टॉप। यदि लेटर हमने प्रिंसिपल को लिखा है तो अब ऊपर हमने एड्रेस क्योंकि लिखा नहीं है तो ऊपर डेट भी नहीं आएगी, तो जब प्रिंसिपल को लिखेंगे तो डेट इज आई शेल बी थैंकफुल टू यू के बाद डेट लिखनी है जब प्रिंसिपल को लिखेंगे। इसके बाद यूवर्स, इस यूवर में गलती होती है बहुत सी। इस यूवर को कोई लिखता है यूवर, कोई लिखता है योवर्स एपोस्ट्रोफ लगा करके एस, और कोई लिखता है योवर्स। पहला भी गलत है, दूसरे नंबर का भी गलत है, थर्ड नंबर राइट है। योवर में डायरेक्ट एस लगाना, योवर्स। फिर लिखना है फेथफुली या सिंसियरली, और प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो ओबीडियंटली, और उसके पश्चात जो भी नाम हमको क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन हम क्वेश्चन में से लिख देंगे। नाम नहीं दिया है तो फिर नाम लिखने के लिए हम स्वतंत्र हैं। एक बार और जल्दी से रैपिडली इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेटर प्रिंसिपल को छोड़कर किसी को भी लिखना है, फर्स्ट 2 लाइन एड्रेस लिखना है, 1 लाइन छोड़ना है, फिर उसके बाद अगली लाइन पर डेट लिखना है। डेट का फॉर्मेट रहेगा डेट और सन, दोनों को अंकों में लिखना है, महीने का नाम शब्दों में लिखना है। 2 से एप्लीकेशन की शुरुआत करनी है, कोमा लगाना है, फिर जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका नाम आएगा, द कलेक्टर, द पुलिस सुपरिटेंडेंट, द पोस्ट मास्टर, द एडिटर, द मैनेजर, द डायरेक्टर और द प्रिंसिपल, जो भी लिखना है। फिर उसके पश्चात अगली लाइन जो है जिनको पत्र लिखा उनका पता वहां आएगा। टू द कलेक्टर लिखा तो डिस्ट्रिक्ट आगर मालवा, टू द प्रिंसिपल लिखा तो स्कूल का नाम, टू द एडिटर लिखा तो उनके संस्थान का नाम, टू द पोस्ट मास्टर लिखा तो पोस्ट मास्टर का जो ऑफिस है, जहाँ का ऑफिस है, जहाँ की हमारी कंप्लेंट है उसका नाम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखना है हमको ए लेटर फॉर, कंपलसरी। किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं उसको फिर प्रश्न में से हमको उतारना है। फिर उसके बाद आएगा रेस्पेक्टेड सर, कंपलसरी लिखना है हर लेटर में। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली हर लेटर में कंपलसरी लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, इसको भी हर लेटर में कंपलसरी लिख सकते हैं। इसके पश्चात 3 लाइन 4 लाइन में जिस भी बारे में वो लेटर है वहीं पर सोचकर उसको बना देना है और यहाँ लिख देना है। लास्ट में धन्यवाद ज्ञापित करना है जिनको भी हमने लेटर लिखा है, आई शेल बी थैंकफुल टू यू। और यदि प्रिंसिपल को हमने लेटर लिखा है तो हमारा एड्रेस ऊपर नहीं आया है,
एड्रेस ऊपर नहीं आया है तो डेट ऊपर नहीं आई है, इसलिए डेट को कहाँ लिखेंगे, आई शेल बी थैंकफुल टू यू के बाद लिखने का तरीका यही। फिर उसके पश्चात लास्ट में लिख देंगे यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ओबीडियंटली। और उसके पश्चात जो भी नाम हमारा है क्वेश्चन में दिया है या खुद का जो नाम है क्वेश्चन में नहीं दिया तो खुद का जो नाम है वो लिखना है और ये लेटर दिया है। तो बहुत सरल काम है, हर परीक्षा में लेटर आता ही है, इसलिए लेटर पर इस फिक्स पैटर्न पर आप अभ्यास करेंगे और कुछ 2-3 लाइन उस लेटर के बारे में लिखेंगे, निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।